नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं, उनको परिभाषित करने का प्रयास किया था और उसकी प्रकृति को समझने का भी एक कोशिश की थी। उसी संदर्भ में हम आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो विषय वस्तु है यानी उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पता है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है वो एक नया विषय है और इसकी विषय वस्तु के बारे में विभिन्न विद्वानों की राय अलग अलग है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने उसको अलग अलग तरीक़ों से समझने का प्रयास किया है, उसके क्षेत्र का निर्धारण किया है। जैसे विंसेंट वेकर, क्विंसी राइट, मॉर्गेनथाउ, पामर पर्किंसन, चार्ल्स श्लाइचर, इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो क्षेत्र है उसको निर्धारित करने का प्रयास किया है। जैसा कि पामर पर्किंसन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु के बारे में लगभग 4 दशक पहले कुछ बातें बताई थी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि विश्व समुदाय, युद्ध एवं शांति, विचारधाराएं, राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, आर्थिक कारक, राष्ट्र चरित्र, इन सब का उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु में समावेश किया था। और जैसा कि पता है कि आज वैश्वीकरण के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। तो आज के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु है उसको इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो प्रधान पात्र होते हैं वो राज्य होते हैं। यहाँ पे राज्यों का मतलब राष्ट्र राज्यों से है। ये जो राष्ट्र राज्य हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये जो राज्य हैं उनके जो बाह्य संबंध होते हैं यानी अन्य देशों के साथ बाह्य संबंध होते हैं, उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के जो आपसी संबंध होते हैं वो बड़े ही जटिल प्रकार के और कई तत्वों से प्रभावित होते हैं। जैसे उस देश की या उस राज्य की भू राजनीतिक दशा, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक आदि तत्वों से ये संबंध प्रभावित होते हैं। जैसा कि भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश आदि, इन सब से भारत के संबंध, भारत की जो भौगोलिक दशा है, ऐतिहासिक कारक है, इन सब से निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जितना अधिक बल शक्ति पर दिया जाता है उतना बल किसी और तत्व पर नहीं दिया जाता। जैसा कि हंस जे मॉर्गेनथाउ ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन शक्ति सदैव ही तात्कालिक लक्ष्य रहती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत के सभी राष्ट्र राज्य ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति उपार्जित करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार जो शक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तीसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं एवं संगठनों का अध्ययन। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं वो द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और राज्यों के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो राज्यों के आपसी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध करवाते हैं। राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बढ़ाने में एक योगदान दिया है। इस प्रकार अनेक प्रकार के संगठन हैं, जैसे सैनिक संगठन है, आर्थिक संगठन है,
राजनीतिक संगठन है, प्रादेशिक संगठन है, सांस्कृतिक व अन्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध और शांति की गतिविधियों पर अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय वस्तु एवं शांति के प्रश्नों से संबंधित हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो गंभीर आपसी मामलों के समाधान हेतु कभी कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है। हम सभी जानते हैं कि अब तो राष्ट्रों के मध्य बिना बंदूक चलाए भी युद्ध हो जाते हैं। आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध आर्थिक युद्ध लड़ सकते हैं, जैसा कि हम अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है उसके बारे में कहा जाता है कि ये नव शीत युद्ध का आगाज है। इसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का भी अध्ययन करते हैं। एक विद्वान है फेलिक्स ग्रोस, उनका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया प्रकट रूप में राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है। इस प्रकार विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु में अंतर्राष्ट्रीय कानून की भूमिका पर भी बल दिया जाता है, और जो विभिन्न राष्ट्र हैं ये आपसी संबंधों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से ही करते हैं। यदि विभिन्न देशों के बीच कोई मतभेद हो जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से उनका समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है विदेश व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। राज्यों के आर्थिक हित राजनीतिक क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं और विदेश व्यापार राज्यों के राजनीतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाते हैं। इस प्रकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियम विदेशी व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं और विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, व्यापार, भुगतान समझौते आदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी के विषय की अभिरुचि रहते हैं। सैन्य संगठनों एवं राजनीतिक गुटों का अध्ययन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया में दो गुट उभर कर आए, एक साम्यवादी गुट था, दूसरा पूंजीवादी गुट था। ये इन सब राजनीतिक गुटों का भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो विषय वस्तु है वो किसी बिंदु विशेष से सीमित नहीं की जा सकती। इसमें सभी बातों का समावेश किया जाता है जो कि विभिन्न राज्यों के हितों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार ये आज का टॉपिक हमारा समाप्त